नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव सिंह और सपनों के उड़ान में आप सभी का स्वागत है गोल्यान में। दोस्तों आज ये मैं 9वां क्लास लाया हूं अप्रैल वालों के लिए। तो एक बात ध्यान रखना, आप लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर जो भी यूज करते हो आप मुझे फॉलो जरूर करना। सब पे मेरी आईडी है अभिनव सिंह 177 और वहीं पे जिनका एग्ज़ाम पहले दिन है क्वेश्चन ज़रूर भेजना, क्योंकि जब क्वेश्चन आप भेजोगे तो उसको मैं सेम डे डिस्कस भी करूँगा। वैसे थोड़े थोड़े देखो, 2 क्वेश्चन भेजो, 3 क्वेश्चन भेजो, 4, जितना भी आपको माइंड में याद हो क्वेश्चन और लगे कि आपको नया है तो उसको ज़रूर भेजना, क्योंकि उससे हेल्प मिलेगा। जैसे जो मैं बता चुका हूँ मान लो बार बार, वो ना भी भेजोगे तो चलेगा, लेकिन जो नहीं बताया हूँ मैं उसको अगर भेजोगे तो बहुत हेल्पफुल होगा लोगों के लिए, ठीक है। और जैसे जो लोग नए आए हो उनके लिए बता दूँ, देखो पहली बात तो सुपर क्लास, मास्टर क्लास ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये पढ़ लोगे, देखो उनके पास नाइलेट के पास 2500 लगभग 2500 के प्रश्न होते हैं और उसी में से 100 प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में, और कौन सा आएंगे ये तो पता नहीं किसी को, है ना। इस वजह से सुपर मास्टर पढ़े रहोगे तो पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा, प्लस ये लाइव क्लास है ना। तो जो लोग अभी पूरा नहीं कर पाए कर लो, जल्दी जल्दी कर लो पूरा, ठीक है, जैसे मैं बताता हूँ वैसे। और जैसे जो लोग नए नए जुड़ते हैं उनको पता नहीं था अभी तक, तो अभी आए हो तो उनके लिए क्या है, ई बुक है। क्योंकि सुपर मास्टर आप पढ़ने में संभव नहीं, अगले महीने है तो पढ़ लो एग्ज़ाम, लेकिन इस महीने है जैसे 2 दिन बचा है एग्जाम, 3 दिन बचा है एग्जाम, तो क्या करोगे, तो आपको ई बुक PDF जिसमें 2500 पूरा का पूरा प्रश्न है, 2500 प्लस शॉर्टकट की फुल फॉर्म सब कुछ इसमें है, तो उसको आप 2-3 दिन में बढ़िया से पढ़ सकते हो। जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसमें थोड़ा सा पैसा लेकिन आपको खर्च करना पड़ेगा भाई, है ना। तो ऐसा है, डेली 7 बजे सब लोग शुरू करते हैं। और लाइक करना बहुत ज़रूरी, इसलिए सब लोग लाइक कर देना वीडियो को। और आज भी आपका टारगेट क्या है, 1000 लाइक, 1000 लाइक का टारगेट है, तो सब लोग फटाफट पूरा करो, ठीक है, वो आपका काम है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक कंप्यूटर बनाने का एक तरीका है। एक कंप्यूटर नियंत्रित रोबोट या फिर एक सॉफ्टवेयर बुद्धिमानी से सोचता है, ठीक उसी तरह जैसे मनुष्य के लिए बुद्धिमान सोचते हैं। कहने का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे मशीनों को बुद्धिमान बनाता है, जैसे रोबोट हो गया, कंप्यूटर कोई हो गया, सॉफ्टवेयर कुछ भी, है ना, इसके बारे में। तो ये तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होता है उसका मतलब ही क्या होता है, एक मशीन को बुद्धिमान बनाता है। आर्टिफिशियल, असली नहीं, आर्टिफिशियल, तो ट्रू हो जाएगा एक चीज़। इसके बारे में कुछ चीज़ें लिखा है। 1956 में जॉन मैकार्थी ने डार्टमाउथ एक कॉलेज था, वहाँ पे इसका शुरुआत किया था। इनका नाम था जॉन मैकार्थी, 1956 डार्टमाउथ। ये 2, 3, 4 क्वेश्चन आपका बना, और भी आते हैं इससे संबंधित, आप कर लोगे, उम्मीद ही है। थोड़े बड़े बड़े आज प्रश्न होंगे। अरे तो ज़्यादा बड़ा हो गया। हाँ, ये क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत को इंगित करने के लिए एक स्पेलिंग और ग्रामर फीचर का उपयोग करता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। जब आप कभी कुछ लिखते हो और गलत लिखते हो तो उसमें नीचे देखो रेड कलर का ऐसे ऐसे आ जाता है ना, ऐसे ऐसे नीचे, तो उसी को वही पूछ रहा है ये। तो गलत शब्द इटैलिक हो जाता है, नहीं। गलत शब्द बोल्ड हो जाता है, नहीं। गलत शब्द जिसके नीचे लहरदार रेड लाइन, देखो यही सही है ना, रेड लाइन होता है नीचे नीचे, जब गलत लिख देते तो वही पूछ रहा है ये। बस सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़ा कर देते हैं ना लोग, क्या होते हैं, डर जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं और समझ भी नहीं पाते कभी कभी प्रश्न क्या पूछ रहा है। सिंपल ही रहता है, हर प्रश्न सिंपल होते हैं। इसका ध्यान से पढ़ना तो आपका सही होगा। वस्तु को विभिन्न प्रकारों में परिवर्तित करते समय यह तत्काल उत्पादकता परिणाम नहीं देता है। While converting object into different type, it doesn't give the immediate productivity result। तो देखो कहाँ का पूछ रहा है पता नहीं, कहीं से का पूछ रहा हो, लेकिन कंप्यूटर में देखते हो आप तुरंत रिजल्ट देता है ना, इसलिए ये फाल्स हो जाए। कह रहा है तुरंत नहीं देता तो फाल्स, ठीक है। इम्प्रेस में मिरर कमांड मौजूद होता है। देखो एक बात ध्यान रखना, मिरर कमांड का मतलब जैसे शीशा की बात गरज कर रहा है ना, तो उसमें आईना में क्या होता है, मिरर में वो एकदम प्रतिबिंब दिखाई देता है, थोड़ा सा चेंज होकर दिखाई देता है। आपने जब कभी भी मिरर के सामने आप खड़े होते हो तो जैसे आप ये राइट साइड उसमें लेफ्ट दिखाई देता है, ऐसा होता है, उसी को बोलते हैं मिरर कमांड भी होता है इसमें। तो ये फाल्स होगा, क्योंकि मिरर कमांड की जगह पे इसमें होता है फ्लिप। क्या होता है, फ्लिप, याद रखना। बाकी मिरर का काम करता है लेकिन फ्लिप कमांड से करता है। नेट बैंकिंग में चेक को
भुनाने की क्षमता नहीं होती है। तो नेट बैंकिंग में चेक भुना सकते नहीं, कह रहा है नहीं होती, इस वजह से फॉल्स, हम वो भी कर सकते हैं नेट बैंकिंग से, ठीक है। लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉन्ट साइज के ड्रॉप डाउन मेनू में निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट साइज विकल्प उपलब्ध नहीं होता है। देखो इंपॉर्टेंट है ये। इंपॉर्टेंट क्या है, एक चीज़ जानते हो कि नहीं, 1 2 मान लो यहाँ तो सब होता है, 10.5 भी होता है, 11 12 13 14 15 16 17 18 यहाँ तक सब होते हैं। शायद 17 नहीं होता, 16 17 18 के बाद 20 होता है, 20 के बाद 22 24, तो इसमें देखो 19 आ गया है बीच में, 19 नहीं होता है। 13 बताया मैंने, 13 24 फिर 26 फिर 28 के बाद सीधा 32 आ जाता है, ध्यान देना, 28 के बाद सीधा 32 आ जाता है, वहाँ से फिर 4 का डिफरेंस शुरू होता है। 18 के बाद सीधा 20 आता है और 28 के बाद सीधा 32 आता है। ये आपको माइंड में रखना है, बाकी इससे बाहर पूछते भी नहीं है। एक पूछते हैं 28 से 32 के बीच कुछ पूछते हैं, क्वेश्चन आता है, तो आपको ये याद रखना है कि 17 तक तो 18 तक तो पूरा रहेगा, 18 के बाद 20 आ जाता है, 2 2 का गैप, फिर 28 पे जब पहुंचता है तो 4 का गैप शुरू हो जाता है, 28 फिर 32 फिर 36। इतने क्वेश्चन आएंगे, इसके अंदर आते हैं, आप कर लोगे, ठीक है। जिस स्लाइड का उपयोग किया जाता है वह किसी विषय परिचय देती है, प्रस्तुति के लिए स्वर सेट करती है, उसे क्या कहा जाता है। द स्लाइड दैट यूज टू इंट्रोड्यूस अ टॉपिक एंड सेट, मतलब मुख्य जो होता है। इसमें एक विकल्प गायब है, टाइटल। चलिए अच्छा इधर आ गया, टाइटल यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, टाइटल स्लाइड। अब देखो मतलब कि डी नंबर है, उसमें बहुत उसके बारे में जो चीज़ें होती, जानकारी होती है, सब कुछ होता है, तो उसको टाइटल स्लाइड ही बोलते हैं। खैर ये वाला विकल्प उधर चला गया था, ऐसे से मिस्टेक हो जाता है कभी कभी, तो आपको याद रखना है टाइटल स्लाइड उसको बोलते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या सर्च इंजन एक मशीन है? क्या बोलते हो इसके बारे में, क्या करोगे आप लोग? सर्च इंजन एक मशीन है? नहीं, ये भी एक प्रोग्राम है ना, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, मशीन दिखता तो है नहीं सर्च इंजन कहीं। लिब्रे ऑफिस OSI के तहत वितरित किया जाता है। OSI का क्या अर्थ है? एक तो OSI होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन है ना, तो ये वाला अलग है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन ये वाला अलग है दोस्तों। यहाँ पे क्या है, OSI मॉडल जो होता है ना नेटवर्किंग में, उसके बारे में पूछता है। लेकिन इसके बारे में पूछे तो ओपन सोर्स इंटरचेंज, ओपन सॉफ्टवेयर इंटरचेंज, ओपन सोर्स इनिशिएटिव, ये जो C नंबर पे लिखा है ओपन सोर्स इनिशिएटिव, याद रखना ये बात। इसका मतलब ये होता है, ये उससे अलग है। बैंडविड्थ एक संचार चैनल की क्षमता या माप है। तो बैंडविड्थ बिल्कुल सही कह रहे हैं। बैंडविड्थ जो माप होता है, जैसे GB MB हम लोग करते हैं, एक तरह का बैंडविड्थ ही समझ लो, ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। इंटरनेट के रूप में भी जाना जाता है, तो बहुत सिंपल सा, सबका लोग उम्मीद है ये। इंटरनेट किस नाम से और जानते हैं, तो नेट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? नेट के नाम से जानते हैं, ठीक है। लिब्रे ऑफिस कैल्क एक शक्तिशाली उपकरण है, किस तरह का है ना, यही पूछ रहा है। तो भाई स्प्रेडशीट पैकेज, DBMS कम्युनिकेशन डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग पैकेज, ये अगर आता है ना राइटर के लिए बोलते हैं, ये राइटर के लिए, ये उत्तर ऊपर वाला आपका ये स्प्रेडशीट पैकेज है, ठीक है। पोस्ट इन्फो ऐप लॉन्च्ड बाय व्हिच मिनिस्ट्री, किस मंत्रालय द्वारा पोस्ट इन्फो एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था। पोस्ट इन्फो किसके लिए होता है? ये होता है पोस्ट ऑफिस के लिए। किसके लिए होता है? क्वेश्चन आता है, पोस्ट ऑफिस के लिए होता है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, ठीक है। वेयर इज परम सुपर कंप्यूटर इज इंडियन लोकेटेड, परम सुपर कंप्यूटर जो कहाँ पे बना, मतलब लोकेटेड पूछ रहा है। ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में, आएगा 100% आएगा आपके एग्जाम में। देखो मेन चीज़ क्या है, ये प्रश्न जैसे जो भी प्रश्न मैं बताता हूँ आता है कई लोगों के, जैसे आप लोग कई लोग देखते हो, हज़ारों लोग हो, तो उसमें से कई लोगों के एग्ज़ाम में आएगा। लेकिन किसी में थोड़ा सा
ऐसा दे देते हैं जो पढ़ा नहीं होता। तो बताया तो मैं बहुत कुछ हूँ, अगर पढ़ोगे तो सुपर मास्टर या फिर ई बुक लिए हो तो कल्याण तय है, इतना मानना। अगर वैसे उछल उछल के पढ़ने वाले हो तो संदेह है, तब भी पास हो सकते हो, लेकिन थोड़ा संदेह रहता है उन्हीं को। पुणे में सीडेक, पुणे में बना। सीडेक का फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। विजय भटनागर जो थे इसके फाउंडर माने जाते हैं। किसके? परम, ठीक है, याद रखना। परम 8000 करके एक कंप्यूटर था जो कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कहा जाता है, ठीक है। सिस्टम दिनांक प्रदर्शित करने के लिए आप किस कमांड का उपयोग करेंगे? डेट कमांड, वेयर कमांड, डिस्क कमांड, फॉर्मेट कमांड। अगर आपको डेट वगैरह करना है, ये लाइनेस का प्रश्न है, आता है बहुत इसका भी प्रश्न, तो क्या? तो डेट कमांड। सिंपल सा है, आप कर ही लोगे सब लोग इसको, मुझे उम्मीद है वही मारोगे सब, है ना। नहीं पता रहेगा तब भी वही मारोगे। स्वचालित रूप से लेन देन रिकॉर्ड करने के लिए एक अवरुद्ध श्रृंखला को प्रोग्राम करना संभव नहीं है। ऐसा हो सकता है कंप्यूटर में कुछ स्वचालित मतलब ऑटोमेटिकली। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रोग्राम ए ब्लॉक्ड चैन टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन ऑटोमेटिकली। मतलब ब्लॉकचेन में क्या हम ऑटोमेटिकली कर नहीं सकते? तो ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। कह रहे नहीं कर सकते जबकि हम हो सकता है। स्पेस बिटवीन मार्जिन एंड पैराग्राफ इज नोन एज, तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? मार्जिन, इंडेंट, इंडेक्स, लाइन स्पेसिंग, तो उसको बोलते हैं इंडेंट या फिर इंडेंटेशन भी बोलते हैं। इसके बारे में मान लो काफ़ी चर्चा करता रहता हूँ मैं। कंट्रोल प्लस स्पेस बार से क्या होता है? अभी देखो पिछले क्लास में मैंने चर्चा किया था क्या कि जब शिफ्ट प्लस स्पेस बार पूछे, प्लस स्पेस बार और कंट्रोल प्लस पूछे, ये क्या पूछा? कंट्रोल पूछा है, दोनों समझा दिया था मैं। C फॉर कंट्रोल और C फॉर कॉलम होता है। कंट्रोल प्लस स्पेस बार पूरे कॉलम को ही सिलेक्ट कर लेगा और शिफ्ट प्लस स्पेस बार पूरे रो को सिलेक्ट कर लेगा। तो ये क्या होगा? सिलेक्ट इंटायर कॉलम, पूरा कॉलम सिलेक्ट कर लेगा, पूरा, ठीक है। लिब्रे ऑफिस राइटर में नेविगेटर के लिए जो शॉर्टकट की होती है वो कंट्रोल शिफ्ट F5 होती है। ये ट्रू है कि फॉल्स, यही पूछ रहा है। तो 100% ये ट्रू है। ये क्वेश्चन ऑप्शन वाले में भी आ सकता है, मल्टी चॉइस वाले में, जैसे ट्रू फॉल्स है तो वाला। तो आपको इसको नोट कर लेना, कंट्रोल शिफ्ट F5। आप संपादन मेनू के ट्रैक परिवर्तन सब मेनू के रिकॉर्ड विकल्प का उपयोग करके लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट में किए गए परिवर्तनों को रिकॉर्ड कर सकते हैं। यू कैन रिकॉर्ड द चेंजेस मेड इन द लिब्रे ऑफिस। बहुत सिंपल सा है, ये ट्रू कर देना, ठीक है। इसको देखो, जैसे कुछ रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्ड में जाओगे, एक रिकॉर्ड का ऑप्शन वहाँ पे मिलता है तो रिकॉर्ड होता है, ठीक है। तो ट्रू हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ट्रैक चेंज वाले में कभी देखना, अगर आप यूज करोगे तो रिकॉर्ड ऑप्शन ऑफ ट्रैक चेंज रिकॉर्ड। एक HTML प्रोग्राम द्वारा पढ़ा और विश्लेषण किया जाता है। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। याद रखना दोस्तों, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ये जो होता है इससे वेब पेज बनाया जाता है, क्या वेबसाइट बनाया जाता है। तो वेब ब्राउज़र से सब कुछ। अब वेबसाइट कहाँ पे पढ़ते हो आप लोग? वेब ब्राउज़र पे पढ़ते हो, है ना। आप किसी फाइल को उस विशिष्ट प्रकार की फाइल के आधार पर खोज सकते हैं जो वह यू कैन सर्च। बिल्कुल सही बात है, इसको ट्रू कर देना। मतलब किसी भी, जैसे आप थोड़ा सा पता है फाइल के बारे में, अगर सर्च करो तो आसानी से मिल जाता है वो, है ना, कुछ टेंशन नहीं इसका। PPF आकर्षण ब्याज दर और रिटर्न के साथ सुरक्षा प्रदान करता है लेकिन कर से मुक्त नहीं है। PPF मतलब पब्लिक प्रोविडेंट फंड, है ना, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये क्या होता है? इसमें सही कह रहा है, ये ट्रू कर देना इसको। नहीं, क्या कह रहा है ये? PPF आकर्षण ब्याज दर रिटर्न के साथ सुरक्षा प्रदान करता है लेकिन कर से मुक्त नहीं है। ये क्या होता है? इसमें कुछ चीज़ें देखो, इसमें कर से मुक्त भी होता है, लिमिट होता है कि 1 लाख से 1.5 लाख 2 लाख इतना कर नहीं लगेगा उस पर, है ना, टैक्स नहीं लगेगा।
तो ये फास्ट करना है आपको। कर से मुक्त देते हैं इसमें, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है आपको। एक यूआरएल कितने भागों में बटा होता है? यूआरएल कितने भागों में, देखो दोस्तों, जैसे यूआरएल जब आप करते हो, एक देखते होंगे आप लोग ऐसे HTTP लिखा होता है ना, ऐसे PS ऐसे ऐसे करके, फिर www, फिर डॉट, मान लो goleyan.com, goleyan.com, फिर स्लैश। जैसे कोई होम पेज पे जाओगे तो .com ठीक है, लेकिन जब कोई एक्स्ट्रा पेज पे आप जाते हो, जैसे मान लो आप कहाँ पे गए, MCQ क्वेश्चन ढूंढ रहे हो, है ना, कहीं पे स्लैश करके MCQ बहुत बड़ा लिखा होता है, अपन देखा होगा, स्लैश के बाद बहुत कुछ। 3 पार्ट इसमें कौन कौन सा होगा? एक तो ये हो जाएगी इधर वाला HTTP www, ये सब प्रोटोकॉल का कहते हैं, प्रोटोकॉल का पार्ट है। www भी इसी में आ जाता है, मतलब किसी किसी में W लगाए भी नहीं होता, HTTP ये रहता है। फिर goleyan.com, ये जो होता है मेन डोमेन नेम होता है, बाकी स्लैश के बाद जो एड्रेस होता है उसका, मतलब किसी चीज़ का, वो होता है। 3 पार्ट में इसको कहते हैं विभाजित किया जाता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। लिब्रे ऑफिस लेखक का डिफ़ॉल्ट पृष्ठ अभिन्यास क्या है? लेखक बोले तो राइटर, है ना। अभी देखो, हमेशा चर्चा करता हूँ मैं, एक इस टाइप का होता है, एक इस टाइप का होता है। इसको बोलते हैं लैंडस्केप, इसको बोलते हैं पोर्ट्रेट। और मैंने आपको बताया था कि इम्प्रेस और पावर पॉइंट लैंडस्केप मोड में होता है, बाकी सब पोर्ट्रेट मोड में होता है। तो ये क्या हो जाएगा? पोर्ट्रेट मोड, ठीक है। ये वाला मोड में होता है राइटर या फिर कैल्क, जो भी पूछे वो भी। कौन सी स्क्रीन अनधिकृत उपयोगकर्ताओं को आपकी फाइलों तक पहुंचने से रोकती है? अच्छा, ये तो कौन सी रोकती है? लॉक। लॉक करोगे तो बचेगी, है कि नहीं? सिंपल सी बात है। एक वर्ड प्रोसेसर स्वचालित रूप से किसी भी टेक्स्ट को राइट मार्जिन से अगली पंक्ति तक विस्तारित करने के लिए लपेटता है। अ वर्ड प्रोसेसर ऑटोमेटिकली रैप एनी टेक्स्ट टू एक्सटेंडिंग बियॉन्ड द राइट मार्जिन टू द नेक्स्ट लाइन। बिल्कुल सही कह रहा है, दो समझो बात। जैसे मान लो यहाँ से हमने लिखना शुरू किया है, ये तो लेफ्ट साइड है, ऐसे ऐसे आओगे तो राइट साइड, यहाँ खत्म हो गया लाइन है भाई, एक्सटेंडिंग के बाद लाइन नहीं इधर, तो क्या करेगा? इधर से शुरू हो जाएगा। यही कह रहा है, बस सिंपल सी बात है, ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है, सिंपल सी बात। ऐसे सिंपल क्वेश्चन बहुत आएंगे, लेकिन अगर आप माइंड लगाओगे तो कर लोगे बड़ी आसानी से। अब नहीं माइंड लगाओगे तो क्या करूँगा मैं, है कि नहीं? नहीं सोचोगे सर ने बताया था कि नहीं बताया था, इसी चक्कर में फंसे रहते हैं बहुत लोग, मैं देखता हूँ। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक संयोजन है जो कंप्यूटिंग उपकरणों के बीच सूचना साझा करने के लिए सुविधा प्रदान करता है। समझे कि नहीं? क्या चीज़ है वो? भाई हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का एक संयोजन है। सूचना, जैसे मान लो ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है, अलग अलग। सूचना का मतलब क्या होता है? इन्फॉर्मेशन, यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचाना है आपको इन्फॉर्मेशन, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। कौन पहुँचाता है? वो पहुँचाता है नेटवर्क। कौन पहुँचाता है? नेटवर्क। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग पढ़ रहे हो, सूचना ही तो है, आप लोग तक पहुँच रहा है। कौन पहुँचा रहा है? नेटवर्क, है कि नहीं? बात सिंपल सी है। वर्ड में किसी चीज़ पर राइट क्लिक करना क्या कहलाता है? शॉर्टकट खोलें, वस्तु हटाएं, तस्वीर डालें, या फिर कुछ भी नहीं, दायां माउस बटन दबाएं, हाथ के लोगों की होता है? नहीं। देखो, राइट क्लिक करते ही ये ऊपर वाला सही है। जब राइट क्लिक किसी चीज़ पे करते हो आप, तो उसमें बहुत सारी देखोगे तो ऐसे आ जाएगा, जिस पे मर्जी आप करो आगे। उसके बाद मन करा डिलीट करना है आपको, कट करना है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है, ये करना, वो करना, फलाना धमाका, बहुत कुछ आता है कि नहीं? तो शॉर्टकट कुंजी खुल जाती है। लिब्रे ऑफिस कैल्क, अब ये इतना बड़ा प्रश्न है, घबरा जाएंगे बहुत लोग। बहुत सिंपल होगा ये, मुझे पता है। देखो, स्प्रेडशीट में कोशिकाओं A1, B1, C1, D1 चार्ट 2 है, ठीक है। ऐसे मान लो, ऐसे बना देता हूँ मैं, जो भी है ऐसे मान लो, ठीक है। 1 2 3 4 ऐसे, 1 2 3 4 ऐसे लिखा है, ठीक है। सेल E1 ये है, मान लो। सामग्री क्या होगी यदि कॉलम C को छिपाते हैं? कॉलम C को छिपा लो, हाइड कर दो, इसको हाइड कर दो, चलो मान लो हाइड कर दिए, ठीक है। और सेल E1 में सूत्र इतना लगा दिया आपने। ये क्या है, किसका फार्मूला है? A1 से लेके D1 तक जोड़ेगा। सम का मतलब जोड़ना होता है।
A1 से लेके D1 तक जोड़ेगा, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जोड़ के इसमें लाना है, और ये वाली छिपा दी गई है, हाइड कर दी गई है। कौन सा सेल, जो भी सेल को, है ना। तो क्या आएगा यही पूछ रहा है। बात सिंपल सी है, इंग्लिश पढ़ने की जरूरत नहीं, समझिए आप लोग सवाल। अब आपके माइंड में आएगा कि ये तो छिप गया, तो 4 2 6 1 7 उत्तर हो जाएगा, लेकिन नहीं, उत्तर होगा 10। क्यों? क्योंकि ये जो छिप जाती है फाइल, ओ सेल, वो छिपा दिया हमने, हमारे आंखों से नहीं दिखेगी वो, लेकिन इसको नहीं पता, सूत्र जो लगाया आपने उसको नहीं पता, तो सब जोड़ेगा। छिपाया आपने है ना, अपने लिए छिपाया ना, न दिखे, लेकिन उसको C1 भी पता है कि C1 में कुछ लिखा है 3, उससे नहीं बच पाओगे। कुल मिला के उत्तर 10 होगा आपका। बात समझे कि नहीं समझे? व्हाट डज एरर 404 और नॉट फाउंड एरर वाइल एक्सेसिंग है URL। मतलब URL जब आप कोई सर्च कर रहे हो, ढूंढ रहे हो, उसमें 404 आ गया या फिर कुछ भी आ गया, तो उसका मतलब क्या होता है? 404 आ गया या फिर नॉट फाउंड आता है, तो उसका मतलब क्या होता है? HTML फाइल उपलब्ध नहीं है, सर्वर दिए गए URL नहीं खोज सका, HTML फाइल में पर्याप्त अनुमति नहीं है, एड्रेस मान्य नहीं है। तो इसमें क्या करोगे पता है? इसमें ये करोगे B नंबर वाला, सर्वर दिए गए URL नहीं खोज सका, मतलब कुछ मामला गड़बड़ हो गई, नहीं खोज पा रहा है ना ये चीज़। बिफोर अ डिस्क कैन बी यूज्ड, मतलब कोई डिस्क यूज करने से पहले क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए? तो हमें उसको फॉर्मेटेड करना चाहिए। फॉर्मेट कर लोगे उसके बाद यूज करो, सही रहेगा वो, नहीं तो दिक्कत भी हो सकती है। OSI मॉडल में ट्रांसपोर्ट लेयर नेटवर्क और किस लेयर के बीच में होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। देखो इसमें आप एक चीज़ आपको समझा देता हूँ पहले। अब इसमें देखो 7 लेयर कुल होते हैं। सबसे ऊपर एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सीजन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक, फिजिकल, कुल 7 लेयर आपको दिखा दिए मैंने। ये 7 लेयर रट लेना है आपको। क्यों? क्योंकि क्या प्रश्न आएगा क्या नहीं आएगा पता नहीं हमको, है ना। इसी क्रम में होते हैं 1 2 3 4 5 6 7, कुल 7 लेयर होते हैं। मान लो उल्टा भी हो सकता है कि कभी मतलब दोनों तरफ काम करते हैं ना ये। तो प्रश्न क्या पूछ रहा है कि ट्रांसपोर्ट लेयर नेटवर्क और किसके बीच में कार्य करता है। तो नेटवर्क कहाँ है? ये है। ट्रांसपोर्ट कहाँ है? ये है। सीजन ये है। कह रहा है ट्रांसपोर्ट लेयर नेटवर्क और किस लेयर के बीच में कार्य करता है? तो सीजन के बीच में कार्य करता है। मान लो सेम क्वेश्चन आ गया तो आप कर लोगे, कुछ और आ गया तो, इसलिए इसको माइंड में बिठा लिया अगर आपने तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, तो उत्तर अपना सीजन हो जाएगा, मान लो सीजन लेयर। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं। हाउ कैन वी व्यू स्लाइड शो रिपीटेड कंटिन्यूसली, मतलब हम लगातार स्लाइड शो को कैसे देख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना सब लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, रटे रहोगे ठीक ही रहेगा, आपको फ़ायदा होगा। लगातार हम स्लाइड शो को कैसे देख सकते हैं? लूप कंटिन्यूसली अंटिल इसके, यही उत्तर सही होगा। क्यों? ESC जो होता है एस वाला, इससे क्या करते हैं हम? स्लाइड शो को बंद किया जाता है। पूछेंगे कि शॉर्टकट टू स्टॉप स्लाइड शो, मतलब स्लाइड शो को बंद करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो ESC की। ठीक है, इसको प्रेस कर दोगे बंद हो जाएगी, यही उत्तर होगा आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन चेंज द फिल कलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट बैक टू द डिफॉल्ट कलर, किस विकल्प से रंग को डिफॉल्ट रंग में बदल सकते हैं? अब मान लो कोई रंग बदल गया है, दूसरा हो गया, डिफॉल्ट में आपको बदलना है, उसके लिए क्या करोगे? फिल कलर पे जाओ, ऑटोमेटिक टेम्पलेट पैटर्न, किस पे करोगे? तो ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक क्या समझता है कि ऑटोमेटिक कर देना, अपने मन से जो होना चाहिए उसको कर देगा खुद ही हो, है ना। FTP इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, जो FTP होता है, FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, अपलोड डाउनलोड, इंस्टेंट मैसेजिंग, ईमेल, तो ये क्या होगा? अपलोड डाउनलोड दोनों। भाई फाइल को अगर आप ट्रांसफ़र करोगे तो आप पहले अपलोड होगा, फिर दूसरे पे जाके डाउनलोड होगा। बात सही है कि नहीं? यही चीज़ है। क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम इज स्टेटफुल, कनेक्शनलेस, स्टेटलेस, रिलिएबल। देखो एक चीज़ समझो, स्टेटफुल स्टेटलेस के बारे में जब भी प्रश्न आए
एक चीज़ आपको बस माइंड में रखना है बस कि वो खाली है कि भरा है। जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग की बात कर, क्लाउड का मतलब ही होता है दोस्तों स्टोरेज। जब इंटरनेट पे कोई चीज़ आप स्टोर करते हो, अपलोड करते हो, वो क्या है, वही होता है क्लाउड कंप्यूटिंग। तो स्टेट फुल होगा वो। जो चीज़ खाली होगी, जैसे HTTP, अब इसमें एक तरह का URL में ऐड रहता है बस। अब URL से सारा काम होगा, है ना, इसमें कुछ नहीं रहता, URL से सारा काम हो जाएगा आपका। तो ये स्टेटलेस में आता है, स्टेटलेस। ऐसे ऐसे दिमाग लगाओगे तो कर लो जाओगे आप। इंटरनेट ब्राउज़र जैसे ओपेरा, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर के लिए सुरक्षा का उपाय क्या है? दे हैव इंक्रिप्टेड कनेक्शन एज वेल एज वार्निंग फॉर सस्पिशियस साइट्स। दे हैव फायर एग्जिट, इसको क्या बोलते हैं ये अंग्रेजी वैसे भी मेरी बचपन से ही तेज है, ऊपर से ऐसे ऐसे शब्द दे देते हैं। स्मोक अलार्म जो होता है ना, एग्जिस्टिंग करके क्या पता नहीं, जो पॉपुलर है बहुत, आग वो बुझाने वाला होता है ना, वैसे। दे हैव कंस्टेंट कोड वेरिफिकेशन एज वेल एज प्राइवेसी प्रोटेक्शंस, ऑल ऑफ द अबव। इंग्लिश में क्या होता है कि एक ही लेटर अलग अलग पढ़ा जाता है अलग अलग जगहों पर, इसी में कन्फ्यूजन में तो मैं तो कन्फ्यूज रहता हूँ। खैर, इसका उत्तर आपको क्या होगा, ऑल ऑफ एवर। क्यों? क्योंकि जितने भी दिए हैं सब सही ही तो दिए हैं। अब इसमें जैसे आग तो नहीं लगेगा इन सब में, लेकिन होता है ये भी। दे हैव इनक्रिप्टेड कनेक्शन एज वेल एज द वार्निंग फॉर सस्पिशियस साइट्स। दे हैव कांस्टेंट कोड वेरिफिकेशन एज वेल एज द प्राइवेसी प्रोटेक्शन। सही है, ये सब पे करना है। क्यों? क्योंकि ये ऑल ऑफ एवर भी सटीक उत्तर होगा आपका। अगला है आपके सामने, कंप्यूटर owned and operated by education institution from part of शिक्षा संस्थान के स्वामित्व और संचालित इंटरनेट कंप्यूटरों का हिस्सा क्या है? अच्छा, ये वाला आपको बताना, होमवर्क ले देता हूँ, आखिरी क्वेश्चन है ये। एजुडोमेन, नन ऑफ द ऑप्शंस, मिल नेविगेटर या फिर मोज़ेक, इनमें से क्या होगा? ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो यहीं पे क्लास भी आपका समाप्त होता है। लाइक आपको 1000 प्लस पार कर देना है, जिम्मेदारी आप सबकी है, इसलिए उसमें सहभागी बनो, फटाफट पार करो। ठीक है, तो बस कोई सवाल हो, कोई डाउट हो, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। आप सभी को ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।